क्या बंगाल चुनाव में मोदी की गलती पड़ेगी बीजेपी पर भारी? जिनका वोट चाहिए था उनको ही कर दिया नाराज। क्या बंगाल चुनाव में दिखेगा यूजीसी विवाद का असर? और क्या मोदी की गलती का फायदा उठाएंगी ममता? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की, जहां कमल खिलाने के लिए बीजेपी इस बार पूरी जद्दोजहद कर रही है और बीजेपी ने ये माहौल बना दिया है कि वो इस बार का बंगाल चुनाव जीतने वाली है। हालांकि बीजेपी की गलतियां ही उस पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि जो वोट बैंक ममता बनर्जी को एकमुश्त वोट करता है उसे लुभाने के लिए बीजेपी लंबे वक्त से कोशिश कर रही थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के यूजीसी विवाद ने उसी वोट बैंक को नाराज कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी का बंगाल चुनाव जीतने का सपना टूट सकता है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने ममता बनर्जी के राजनीतिक किले को कब्जाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। दूसरी ओर ममता बनर्जी हैं, जिनको ये पता है कि वो अपने राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही हैं। वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है और दोनों ही पार्टियों के फायर ब्रांड नेता अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अहम बात यह है कि अभी तक बंगाल चुनाव को लेकर जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं, सभी में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल्स भी सेफ खेल रहे हैं, इसीलिए वो टीएमसी को बहुमत तो दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को भी बहुमत के बेहद करीब बता रहे हैं। बंगाल के चुनाव को लेकर ये अनुमान था कि संभवतः इस बार बीजेपी ये चुनाव जीत लेगी और ममता बनर्जी का राजनीतिक किला ढह जाएगा, लेकिन बीजेपी की एक गलती ही उस पर अब भारी पड़ सकती है, जिसके चलते बंगाल जीतने का बीजेपी का सपना चकनाचूर भी हो सकता है। दरअसल बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की दो बड़ी ताकतें हैं। पहला मुस्लिम वोट है। बंगाल की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम आबादी ही चुनाव नतीजे तय करती हैं। इसीलिए बंगाल के चुनाव को लेकर ये साफ कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को 80 से 90% हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। और यहीं से सामने आती है ममता बनर्जी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत, यानी भद्रलोक का वोट बैंक। भद्रलोक यानी सामान्य वर्ग। उत्तर भारत की राजनीति में आमतौर पर सामान्य वर्ग को बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बंगाल के भद्रलोक के साथ स्थिति बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि बंगाल का भद्रलोक बीजेपी की धर्म वाली राजनीति को पसंद नहीं करता है। बंगाल का भद्रलोक यानी सामान्य वर्ग पूरी तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एकमुश्त वोट करता है, जिसके चलते बंगाल के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है और बीजेपी इस बार के चुनावों में इस वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उसकी उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। कुछ ऐसा ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था और बीजेपी को ये जो बड़े झटके लगे थे उसकी जड़ में बंगाल का भद्रलोक था, क्योंकि भद्रलोक ने बीजेपी को 2021 और 2024 में पूरी तरीके से नकार दिया था। बात बीजेपी के वोट बैंक की करें तो बंगाल की राजनीति में बीजेपी का मुख्य वोट बैंक पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज है। इसमें मतुआ और नमो शूद्र समुदाय भी आता है। हालांकि बीजेपी भद्रलोक के सामान्य वर्ग को लंबे वक्त से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने अपने जातिगत भेदभाव वाले नियमों के जरिए एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसके बावजूद सामान्य वर्ग के लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है और यही बीजेपी के लिए देश की राजनीति में लगातार समस्या बन रहा है और बंगाल की राजनीति में भी इसका असर साफ दिख सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये बात मान रहे थे कि ममता बनर्जी का जो पिछला 5 साल का कार्यकाल बीता है उसकी वजह से बंगाल का भद्र लोग यानी सामान्य वर्ग भी टीएमसी से काफी ज्यादा नाराज हो गया है और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भद्र लोग का एक बड़ा वोट बैंक मिल सकता था। लेकिन यूजीसी का विवाद बंगाल की सियासत में बीजेपी को एक बड़ा डेंट दे सकता है, क्योंकि यूजीसी के विवाद की वजह से बंगाल के भद्र लोग में भी बीजेपी के प्रति नाराजगी दिख सकती है। मतलब ये कि बीजेपी को मिलने वाला भद्र लोग के सामान्य वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक केवल यूजीसी विवाद की वजह से उसके हाथ से फिर से छिटक सकता है, जिसके चलते बंगाल के विधानसभा चुनाव में यूजीसी विवाद का असर दिख सकता है। हालांकि एक खास बात यह भी है कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी जातिवाद नहीं बल्कि हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी बंगाल की राजनीति में जातिवाद के खेल से बच रही है, लेकिन देश की राजनीति में जातिवाद का हर तिकड़म लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि इतनी मशक्कत के बाद क्या बंगाल के विधानसभा चुनाव में भद्र लोग की जनता बीजेपी पर विश्वास दिखाती है या फिर भद्र लोग की नाराजगी में यूजीसी का विवाद एक अहम फैक्टर बन जाता है। फिलहाल बंगाल के चुनाव में यूजीसी विवाद को लेकर पड़ने वाले असर पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।